देखो सुन, अब डीएनए रेप्लिकेशन कामना के कॉल जी, सीधा सीधी बात बा, जानता रहा तो 2-3 दिन से भाई डीएनए से अगर डीएनए बनता, बनने की प्रक्रिया अखिया में मजार के दूध डाला। चुपो चुपो बाबा जी। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। आसान भाषा में समझा रहे हैं। देखो इनमें कौन है, इनमें वो लाइक लाइक नहीं कहता भाई, एगो कोशिका है, कोशिका एगो कोशिका है, मतलब ये कोनो रे चुप रे, ये कोनो एगो लड़का है, ठीक है, एकरा लगे एक ही गो लव लेटर है, एक ही है, आई दूगो को देना चाहता है। सीधा सीधी बात है, मतलब सेम बात लिखा हो तो क्या करेगा? जीरोक्स करवाना पड़ेगा। तो वह काम करता है डीएनए। भाई एगो कोशिका के पास एगो डीएनए है, आगे इसको दूगो को देना है, तो क्या करेगा? अपन जीरोक्स कराएगा और एगो इसको दे देगा और एगो इसको दे देगा। इसी जीरोक्स को बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। बात समझ में आया? गुड। अब देखो 2-3 बात और समझ लो। पहले हमारा है ना, ले है ना से लिख देता नहीं, क्यों होता है? तो भाई रीजन बा कि एगो अगर कोशिका दूगो कोशिका में बट रहा है तो दोनों में डीएनए जाना चाहिए, और दोनों में डीएनए कैसे जाएगा? जब उसका जीरोक्स होगा तब ना जाएगा। तो इसलिए रेप्लिकेशन जरूरी होता है, इसलिए ये होता है। कब होता है ये याद रखोगे। अब हेगन के नाम लिखी, क्या ना लिखें? हो बगल बहुत कुछ लिखना है। हम हिवा होते नहीं ना, हिवा और तो ठीक बात आगे साला गजब जो रहने लसन साला गजब हाल बा। देख मदन हुआ कब होता है? कब होता है? तो ये जब कोशिका विभाजन होता है ना, उसमें कई गो चरण होता है, कई गो फेज। अरे ठीक बात है, देखो सन भाई, एस फेज के दौरान होता है, एस फेज, PHASE। तो एस फेज के दौरान होता है। ऑब्जेक्टिव याद रखना, डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? कोशिका विभाजन के एस फेज के दौरान। गजब हाल बारे, कोलामिया होने पीछवा कहाँ फेंक रही है सब? आँखिया में कोनो लागल रही तो तहार है गोब देल गई रही। चल देखो सन, कब होता है? एस फेज के दौरान, ठीक है। अब समझ लो संतनी सा कैसे होता है, कैसे, भले हमारा मुंह ना हो लेकिन समझो कैसे होता है। तो भाई डीएनए का दूगो स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स होता है ना, डबल हेलिक्स होता है। मान लो कि ये जीन्स का चैन है, चैन सही तो बात है, चैन है जामना के दूगो किनारा है, गलत कहाँ पढ़ा रहे रे? अरे तो हम बोले नहीं कि हम बेहतर करना चाहते थे, बेहतर है। देखो सन भाई, पार्ट के चैन है, चैन का एगो छोर हेने हो जाएगा, एगो छोर होने हो जाएगा, एगो यहाँ पे नया छोर बन जाएगा, एगो यहाँ पे नया छोर बन जाएगा। तो एक अन होता है, इसको बोलते हैं कौन सा मेथड भाई? सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। कहाँ है? मतलब एगो चैनवा के जो छोरवा बा वो पुरनके से आइल बा, एगो नया बनावल गइल बा, तो ऐसे एकरा क्या कहल जी? सेमी कंजर्वेटिव। दूगो बात याद रखबा, कब? एस फेज के दौरान, कैसे? तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। अब ओरिजिनल बात पे आओते हैं जा, ठीक बा? अब है ना आओ जी, एकरा घेर दल जा। ले हम तो पहले ही बोलते हैं कि हम जो ही बार पढ़ाएं तो ही बार अलग पढ़ा देते हैं। पहले डीएनए बना ले जा, डीएनए ना पार्ट का कौन चीज है? चैन। 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश। बेस पेयर के लगा रहता है सब, AT GC, कुछ लिख दो, AT TA GC AT, इतना ही लिखते हैं, हटाओ इतना ही है। एक बात और है कि AT के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। AT के बीच में क्या रहता है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और GC के बीच में क्या रहता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो हम बतलाए कि दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ेगा, तो ये अलग करेगा कौन?
अलग करेगा बुढ़ावा एगो प्रोटीन, बुढ़वा प्रोटीन याद रखिए सर, बुढ़वा प्रोटीन अलग करेगा। ये क्या करेगा नहीं कि पहचानेगा कि आखिर चैन खोले के कहां से बा। इसका नाम है डीएनए ए प्रोटीन। कार्य याद रखना, कार्य हम लिखते जाएंगे। रे चुप सर भाई, बीच बीच में पूछते रहे सर। डीएनए ए प्रोटीन एक नाम है। तो ये क्या करेगा ना कि डीएनए में पहचानेगा कि आखिर खोलना कहाँ से है। तो ये जा करके देखेगा कहाँ 80 ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है। तो पता चला कि इस रीजन में कौन सी है, 80 ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये आएगा अपन दोनों जो बाही है फंसा लेगा। लमहर लमहर एक बाही भरे मुँह से निकल गया का दूर ससुरा ले। अब ठीक है, क्या हुआ, ठीक हुआ। देखो सर, अब यहाँ 80 ज़्यादा है ना, तो ये देखो ये पूरा नहीं खोलेगा। ये मतलब ये बूढ़ प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, ये पहचानेगा कि खोलना कहाँ से है। और तनी सा जो डोरी होता है ना वो हल्का सरकाएगा। तो ये इसको बोलेंगे कि रेप्लिकेशन का शुरुआत कर रहा है। रेप्लिकेशन का क्या कर रहा है, याद रखना रे। रेप्लिकेशन का शुरुआत ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कौन सा प्रोटीन है जो रेप्लिकेशन का शुरुआत करता है। डीएनए ए प्रोटीन। क्यों, सबसे पहले खोलने का काम यही कर रहा है, तो शुरू भी यही कर रहा है। अच्छा, क्या ये पूरा खोलेगा, पूरा नहीं खोलेगा, ये खाली पहचानेगा। अजावना स्थल को पहचानेगा ना, उसको ORI बोलते हैं, ORIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन क्रोमोसोम फुल फॉर्म होता है। आज हम कुछ ना छोड़, हम सब खोल खाल कर बतलाया जाएगा। पहचान स्थल, पहचान पैड खोल के है। अब एक बार तार हो सही है। अरे साला देख ने, ये क्वेश्चन याद कर, पैर मत देख। रेप्लिकेशन का शुरुआत करेगा, जावना स्थल को पहचानेगा, उसको क्या बोलेंगे, ORIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन क्रोमोसोम। फुल फॉर्म ना पूछे, लेकिन याद रखें ORIC कहल जाला। इतना बुझाया। सबसे पहले शुरुआत करेगा डीएनए प्रोटीन, जावना स्थल को पहचानेगा, यहाँ से चैन को खोलना है, उसको क्या बोलेंगे, ORIC। ठीक है, ओके। अब ये पहचान लेगा ना, तो मेन जोन खोलने वाला एंजाइम होता है, उसका नाम है हेलिकेज। क्या लिखल बारे, मान लें कि चैन को खोलना है, तो कहीं से थोड़ा ना खोलेगा, एगो फिक्स जगह दिखेगा कि यहाँ से खोलना है, जहाँ पे 80 ज़्यादा रहेगा, उसी फिक्स जगह को क्या बोलते हैं, ORIC। ठीक है, तुमको घर बनाना है ना, तो कहीं से नहीं ना जोड़ने लगेगी दीवार, एगो फिक्स जगह देखेगी, पहले हेगा जोड़े के बाद तो यहाँ से काम शुरू करो। तो जहाँ से काम शुरू होगा उसको क्या बोलेंगे, ORIC। अब बुझाया, ठीक बा। और एग्जाम्पल दे दें, केक खाए के बाद, केक तो मुँह नहीं ढुका लगी, एगो जगह चुनेगी कि हे साइड से काट करके खाए के बाद, तो जौन जगह चुना जाएगा ना उसको ORIC बोलेंगे। चलो देखो, आप क्या करेगा, ये तनी सा खोलेगा ना, तो इसके बाद से हेलिकेज जोन आएगा। तो हेलिकेज है ना, तो मेन एंजाइम है डीएनए के स्ट्रेन को अलग करने वाला। हेलिकेज नाम क्या है, हेलिकेज नाम याद रखना। इसके ही जैसे होता है, एक फिर यहाँ से निकलो था ले, एक ही हाथ कर बनाओ, एक पीछे स्टाइल में रख ले बा। बंदूक है, बंदूक नहीं है, ये चाइनावा का जो हुक्का होता है ना, वो पकड़ के हेंगा ना एकदम चरचरा के फाड़ देगा, दोनों स्ट्रेन अलग। हम भाला बनाई चाहे तीर बनाई, समझने से ना मतलब है। ये बात समझ में आ गया। तो हेलिकेज क्या करेगा, ये पूरा फफरा देगा, यानी कि ये ओरिजिनल में स्ट्रेन को अलग करता है। और डीएनए प्रोटीन क्या करता है, खाली पहचानता है। ठीक है, डीएनए प्रोटीन क्या करेगा, पहचानेगा। हेलिकेज क्या करेगा, चियार देगा, दोनों साइड चियार देगा। बात खत्म कर सन, आई मेटका दे। तो हेलिकेज पूरा स्ट्रैंड को चियार देता है, खोल देता है। याद रखना है, कौन पूरा खोलता है। अरे कंफ्यूजन में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि शुरुआत कौन करता है खोलने का, ए प्रोटीन। अब पूरा कौन खोलता है, तो हेलिकेज। हेलिकेज ही मेन है खोलने वाला। जब एंगन हो जाता है ना, एंगन मेन एंजाइम आएगा, जब का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा रे, 3 नंबर का, 3 नंबरा है। चलो लड़की लेके अपना में परेशान कर लेते रहो।
वाले। कौन कहते रहे? देख देख, ये जब आई थी ना तो हमको इस लड़कों में काहे, मतलब लड़कियां भी काहे लड़कों में बैठा है, बाद में क्लास उनके लड़की है। देखो भाई, जब ए तरीका संरचना हो जाएगा ना तो इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क। तो अगर पूछा जाता है कि भाई रेप्लिकेशन फॉर्क कौना को बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क किसको बोलेंगे? हम मतलब चेराए हुए डीएनए को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। पूरा खुल गया यार, तो जब पूरा खुल जाएगा इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे। बात क्लियर? आगे देखो, अब यहाँ पे ना दो एंजाइम, देखो मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 है, यही मतलब जोड़ेगा स्ट्रेन को उठा उठा करके, ए टी जी सी यही जोड़ेगा। लेकिन ये छहितरा प्रोटीन है, छहितरा। कौन सा प्रोटीन है? गुड। ये कहता है कि हम एक ना जोड़े, देखो एक ना खड़ा छहितर, देखो ये कहता है कि हम सिंगल स्ट्रेन पर काम करेंगे। कौना स्ट्रेन पर? सिंगल स्ट्रेन पर कार्य करेगा, ये कहता है। लेकिन साथ साथ ये कहता है कि शुरुआत में हमारा कुछ डबल स्ट्रेन चाहिए। फिर ना देख, फिर बाद में बोले कि बुझाया नहीं। ये बोलता है कि शुरू में क्या चाहिए? डबल स्ट्रेन चाहिए। तो छहितरा हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो भाई सिंगल स्ट्रेन पर ते काम कर दिया, शुरू में कहते रहे कि डबल स्ट्रेन चाहिए। तो इसका भी इलाज है। एक प्राइमेज नामक एंजाइम में कहता है कि ले हम तो रखे शुरुआत में डबल स्ट्रेन देता नहीं, आरएनए का एक टुकड़ा जोड़ देता है, इसको बोलते हैं प्राइमर। क्या बोलते हैं? जोड़ता कौन है? तो जोड़ता है प्राइमेज। कौन एंजाइम जोड़ता है? प्राइमेज। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि भाई प्राइमर को कौन जोड़ता है? प्राइमेज जोड़ता है। पॉप से दोनों का नाम है, ठीक है। प्राइमर को कौन जोड़ेगा? अब भाई जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, छहितरा ये आएगा और ऊपर यहाँ पर कौन चाहिए? अगर एटी लगा है, जीसी, ठीक है, एटी, तो ऊपर देखेगा कौन सी लगा है रे? तो ए, तो हिमा उठा के जोड़ देगा टी। कौन? बना लो करा के, एक बना लिया, जोड़ता है ले। कौन है ये? हाई वाला है, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये जोड़ रहा है। ऊपर क्या लगा है? ए। ऊपर क्या लगा है? टी। तो क्या जोड़ेगा? ए। क्या लगा है? जी। जोड़ाएगा क्या? सी। यहाँ पे जी, यहाँ पे टी और यहाँ पे ए। अब कुछ बात याद रखना है एकरा से रिलेटेड। देखो ये कार्य कौना डायरेक्शन में कर रहा है? अगर ये 3' है ना, तो इसके जो उल्टा स्ट्रैंड है, यहाँ पे क्या आएगा? 5' और इधर क्या आएगा? 3'। तो ये कार्य कर रहा है 5' से 3' की ओर। अच्छा, पढ़ कौना को रहा है? तो ऊपरा वाला को पढ़ रहा है ना कि भाई ए लगा है, टी लगा है, जी लगा है, सी लगा है। तो इफ रीडिंग कौना डायरेक्शन में कर रहा है? रीडिंग 3 to 5 डायरेक्शन में कर रहा है। ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक बात और ही, अच्छा ये इतना मतलब छहितरा तो है, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली एंजाइम है। ये क्या करता है कि गलती से अगर मान लो कि यहाँ पर एक जगह पर जी जुड़ा गया है, तो उसको भी देख लगता है कि गलती हुआ है, और फिर मतलब इसको काट करके क्या करता है? टी जोड़ देता है। तो इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, यानी कि सबूत के साथ जोड़ता है। क्या बोलते हैं? प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग। तो ये पूछा जाएगा कि भाई प्रूफ रीडिंग कौना डायरेक्शन में करता है? तो हेने से हेने देख रहा है ना गलती, तो ये कौन सा डैश है? 3। हेने कौन सा डैश है? 5। तो प्रूफ रीडिंग करेगा कौना डायरेक्शन में? 3 से 5। इतना मत खोजिए कहीं लिखा था नहीं, वही बना करे। आ रहा है ना? ठीक बा। कौना डायरेक्शन में प्रूफ रीडिंग करेगा? 3 से 5, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला तो जुड़ा गया ना, नीचे वाला में फिर यहाँ पे प्राइमर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इसको जोड़ना पड़ेगा। एटी हम नहीं लिखा, डायरेक्ट जोड़ के दिखाओ था नहीं, ये जोड़ा गया। क्या पूरा डीएनए बन गया? नहीं, अभी तो इधर तो लगा हुआ है ना। अच्छा एक बात और, एक और कार्य क्षमता पूछेगा। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता कितना होता है कि भाई 2000 बीपी बेस पेयर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में एटीजीसी जैसा 2000 को पकड़ करके ही जोड़ देता है और गलतियों को काट देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? छहितरा के साथ साथ प्रभावशाली एंजाइम। चलो भाई, प्राइमर लग गया। अब पूरा डीएनए नहीं बना है, तो जब पूरा डीएनए नहीं बना है तो पूरा तो खोलना पड़ेगा ना। तो फिर जो कौन खोलने का काम कर रहा है? हेलिकेज ना। फिर आएगा, अब जो चैन का हुक है वो आधे तक ले खोला था, अब क्या करेगा? पूरा आएगा ना, ऊपर से लेके नीचे ले सरका देगा, ताकि दोनों स्ट्रेन पूरा अलग हो जाए। अलग करके दिखाए लो, ये आ रहा है ना, ये जरूर ध्यान दिए क्या होता है ना। यहाँ
ये ऐसे है, यहाँ 5 2 कौन सी है, 3 है, इधर 3 2 कौन सी है, 5 है। हम लोग यहाँ तक जोड़े थे ना, तो मान लो कि यहाँ तक जोड़ाया है, 1 2 3 4, खोलने के बाद इतना फिर एरिया हमको मिल गया है, ठीक है। ऊपर यहाँ तक जोड़ा है जिसको हम यहाँ तक दिखाएं, खोलने के बाद फिर एरिया मिल गया है, और यहाँ पर प्राइमर लगा है, और यहाँ से फिर आगे जोड़ा गया है। अब देखो, अब फिर खुला हुआ भाग तो इसको मिल गया ना कि भाई इतना स्थान खाली है, तो ऊपर तो कुछ दिक्कत नहीं है, एक बार प्राइमर यहाँ पे लगा है, इसके बाद से जुड़ाते जाएगा, वही जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये जोड़ देगा। लेकिन नीचवा क्या दिक्कत है कि एक बार और यहाँ पर प्राइमर लगाना पड़ेगा, अब फिर से जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, प्राइमर हम यहाँ दिखाते हैं, प्राइमर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा। अब फिर जब जोड़ा जाएगा, ये पूरा हटा दो तो ये तो ऊपर तो चला जाएगा, ऊपर एक डीएनए बन गया है, लेकिन नीचे फिर एक प्राइमर लगाना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई ऊपरा वाला जो स्ट्रेनवा है उसमें तो लगातार एक ही बार चल रहा है रेप्लिकेशन, नीचे वाला में क्या हो रहा है कि बार बार प्राइमर जोड़ना पड़ रहा है, तो इसलिए दोनों स्ट्रेन का नाम अलग अलग हो जाता है। हाई स्ट्रेन का नाम हो जाएगा लीडिंग स्ट्रेन, क्या, लीडिंग स्ट्रेन, ये लीड कर रहा है भाई, ये बढ़िया है। हाई वाला का जो नाम है लैगिंग स्ट्रेन, कौन सा, लैगिंग स्ट्रेन, पूरा को क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रेन। एक बात और 2 दिन में नहीं बतलाया है, और जो छोटा छोटा सेक्शन बन रहा है ना प्राइमर के बाद से, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं, बोकाजाकी ना रे, ओकाजाकी। कौन बोकाजाकी बोल रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या बोलेंगे। अब तो आने के कॉन्फ्यूज हो गए कि एक बार बतला रहे हैं कि लैगिंग स्ट्रेन बोलेंगे और एक बार ओकाजाकी। एक सोच रहे हो पूरा को लैगिंग स्ट्रेन, जो सेक्शनवा है, छोट छोट टुकड़वा है, उसको क्या बोलेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के पूछेगा कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट लीडिंग स्ट्रेन पर होता है या फिर लैगिंग स्ट्रेन पे, लीडिंग स्ट्रेन पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये बन गया है, नहीं बना है भाई, अभी कुछ काम बाकी है। अभी आएगा एक और एंजाइम, इसका नाम क्या है, डीएनए पॉली, छोट मोट है ये, उतना छैतरा नहीं जितना वो था, डीएनए पॉलीमरेज 1, क्योंकि डीएनए में हमको आरएनए नहीं चाहिए, तो ये जो टुकड़वा है इसको हटाना जरूरी है। ये हटाएगा कौन, तो डीएनए पॉलीमरेज 1, और हटा करके जहां मतलब डीएनए जोड़ना था ना तो डीएनए जोड़ देगा। अब एक बात समझो कि जब जोड़ा जाएगा तो कुछ तो गैप बचेगा ना, हटाया यहाँ पर बार बार प्राइमर जोड़ा गया था, फिर हटाकर डीएनए जोड़ा गया, तो कुछ मतलब कट फट तो लगा रहेगा, तो उसको चिपकाना जरूरी है। तो एगो लासा लेके आएगा एंजाइम, लासा यहां पे बना दे, ले ये लासा लेकर के आया है, गोद है, गोद लासा चुगा रहा है, इसको बोलते हैं लाइगेज। क्या बोलते हैं, लाइगेज। ये क्या करेगा, ये अपना लासा चुगा देगा सगरी पे, जहां जहां पे टुकड़वा था ऊपर चुगा देगा, बस वो पैक हो गया, बन गया 2 डीएनए, एगो ऊपर डीएनए तैयार, एगो नीचे डीएनए तैयार। पूरा को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन। यस, इतना ही था, और क्या है। तनी एक बार तानी के देख ले सन, साला गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया, एक बार पहले देख ले सन, फिर बाद में रिपीट कर रहे हैं। दोबारा क्या समझाना है, दोबारा समझा दे। अच्छा, दोबारा हम रिपीट कर देते हैं, एक बार देख लो सन। चलो भैया रिपीट करते हैं भाई, शुरू से। अरे आने दो, काटने से क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन किसको बोलेंगे भाई, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। काहे जरूरी है भाई, एक कोशिका विभाजन करके 2 कोशिका या 4 कोशिका बनाती है, तो उन 4 कोशिका या दोनों कोशिका में डीएनए जाना जरूरी है, तो जब तक जीरोक्स नहीं होगा जाएगा कैसे। देखो जो जरूरी है तो हम बता रहे हैं, तो इसलिए जीरोक्स कराया गया है और दोनों कोशिका में आ गया। कब होता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो जब कोशिका विभाजन होता है, एस फेज में होता है। कौन फेज में, एस फेज में। कैसे होता है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, एक अलग हो जाता है, हाई वाला अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हई मर्दाना है, हई मर्दाना का मेहरारू है, मर्दाना अलग हो गई, तलाक हो गई, मेहरारू के तलाक हो गई, अलग हो गई, मेहरारू के नया हस्बैंड मिल गई, भोजपुरी में करके दूसरे कुछ बोल दिला, मर्दाना के भी नया मेहरारू मिल गई, हो गया सर, एक होता है। इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, क्योंकि जो एक स्ट्रैंड है पुराना में से आया और एक नया बनाया है। कोशिका विभाजन होता है ना, जैसे एक कोशिका है तो पहले अपन आकार बढ़ाएगा, केंद्रक बढ़ाएगा, आकार बढ़ाएगा, केंद्रक बढ़ाएगा, लेकिन आकार बढ़ाएगा, केंद्रक बढ़ाएगा, आकार हेंगन कर लेगा, केंद्र को अंदर हेंगन कर लेगा, फाइनली 2 में टूटेगा। तो कोई को फेज में होता है, तो उसी में एगो एस फेज होता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन का एस फेज। मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट एक कोशिका आधा 2 बढ़ गया, नहीं, ढेर टाइम जाम होता है तो बढ़ता है। हेने वाला बात बुझा गया है भाई, हेने वाला बतलाएं। देखो सबसे पहले काम के भाई डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, जहाँ पे 80 ज्यादा है। बालक तार पैसा नहीं मिलल, ध्यान से देखो, 80 जहाँ पे ज्यादा है, ठीक है,
एटी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे जो है डीएनए ए प्रोटीन है, ये क्या करेगा, पहचानेगा। पहचानने के काम इसी के पास है, ये देखेगा कहाँ पे एटी ज़्यादा है। एटी क्यों देखता है, क्योंकि एटी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, उसको तोड़ना ईजी होता है, जिसी को तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये पहचान लेगा, पहचानेगा तो थोड़ा सा ये भी मतलब हल्का सा खोल करके छोड़ देगा। लेकिन मेन जो काम है ये कौन करेगा, हेलिकेज। ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन का शुरुआत कर रहा है, अब प्लस ORI यानी कि पहचान स्थल को पहचान रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, ORI से। हेलिकेज क्या करेगा, पूरा स्टैंड को खोल देगा, इस तरह से पकड़ेगा, जिस तरह से चैन खोला जाता है बीच से, दोनों अलग अलग हो जाता है, उसी तरह से ये स्टैंड अलग, ये स्टैंड अलग, अलग हो गया। अब कौन आएगा भाई, आना तो है डीएनए पॉलीमरेज को। इसका काम है कि ये बोलेगा सिंगल स्टैंड पर कार्य करता हूं, ये भी बोलेगा शुरू में डबल स्टैंड चाहिए। तो चुप रहो, देखना भाई, ध्यान उधर कहाँ, इधर दो, फोन पे छोड़ दो। ये सिंगल स्टैंड पर कार्य करता है डीएनए पॉलीमरेज 3, लेकिन शुरुआत में इसको क्या चाहिए, डबल स्टैंड। तो भाई डबल स्टैंड चाहिए तो डबल स्टैंड तो देना पड़ेगा ना, तो कौन देगा, ये आएगा प्राइमेज नामक एंजाइम। तो नहीं, कम बना देता नहीं, ले भाई प्राइमेजो है, प्राइमेज नामक एंजाइम छोटका है, प्राइमर जोड़ दिया है, मच्छर तो कुछ है समझो पहले, ये प्राइमर जोड़ दिया है, जोड़ दिया तो डबल स्टैंड हो गया शुरुआत में। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा भाई, देखेगा ए है, टी है, टी है, ए है, इस तरह से जोड़ना शुरू करेगा। तो इसमें कुछ बातें याद रखना है, ये डीएनए पॉलीमरेज सिंगल स्टैंड पे कार्य करता है, शुरू में डबल स्टैंड इसको चाहिए होता है, कार्य 5 से 3 डायरेक्शन में कार्य करेगा, अपने से देख लेना, जगन बतलाएं। रीडिंग 3 से 5 डायरेक्शन में करेगा, प्रूफ रीडिंग 3 से 5 डायरेक्शन में करेगा। कार्य क्षमता कितना है, 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड। काम करता है डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। ये जोड़ देगा एक को पकड़ के, जब जोड़ा जाएगा तो अब बतलाओ, आरएनए का भी तो टुकड़ा है ना इसमें, तो आरएनए के टुकड़े को हटाएगा कौन, लाइगेज नहीं रहे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जितना आरएनए का टुकड़ा है सबको हटा करके वापस डीएनए जोड़ेगा, और जब जोड़ा जाएगा तो अंतिम काम कौन का है, लाइगेज का। गोद चिपका देगा ताकि बढ़िया से सट जाए, सट जाएगा तो बन गया दोनों डीएनए, बात खत्म। यही है सबसे पहला काम, डीएनए ए प्रोटीन दोनों ओर से थोड़ा सा पहचानेगा, हेलिकेज आएगा, स्टैंड को अलग कर देगा, डीएनए प्राइमेज नामक एंजाइम आएगा, प्राइमर जोड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज आकर के मेन जो एटीजीसी है उसको जोड़ देगा, जोड़ा जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, आरएनए के टुकड़े को हटाएगा, डीएनए जोड़ेगा, जब ये हो जाएगा तो लाइगेज आएगा, चिपका देगा, बात खत्म। इतना ही सिंपल भाषा में हो जाएगा, करते करते। अब आते हैं पैसा वाला बात पे।